बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मैं पनाह चाहता हूँ शैतान रजब की वजह से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। मेरा पैगाम आर्मी चीफ से है और जितने भी जज हैं, जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, जितने भी हुकूमतें हैं, पूरी दुनिया से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, आखिर साबित क्या करना चाहते हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो कि हम क्या हैं? क्या ये आप साबित करना चाहते हैं कि लोगों के मुंह से ये कहलवाओ कि हमें मानो कि हम खुदा हैं, या खुदा से आप बढ़कर हो? आप क्या साबित करना चाहते हो? ऐसे क्यों जुल्म कर रहे हो तुम मुसलमानों पर? मुसलमान कौन है? जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं उसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिखा है, वहां सबका जिक्र लिखा है। यहूदी लिखा है, ईसाई लिखा है, फिरौन लिखा है, सबका नाम लिखा है। उन सब का रब एक है और उसका कोई रब नहीं है। उस रब की उम्मत से हम मुस्लिम हैं। हम मुस्लिम पर अल्लाह का सिर्फ हुक्म होता है, बकाया किसी का हुक्म नहीं चलता। मुझे ये बताओ, जितना आप जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, मुझे एक चीज बता दो, क्या ये हमारे अंदर जो हमारी रूह है, क्या इसे आप निकाल सकते हैं? क्या तुम्हारी औकात है इतनी कि हमारे अंदर जो रूह है हमारी, जो अल्लाह की रूह है, अल्लाह की मर्जी से है, जो हमारी रूह भी अल्लाह के घर में संभाली है और वो वहाँ बैठकर अल्लाह की बारगाह में भीख मांग रही है, मेरे रब मुझे निकाल दे, तो उसका रब उसे इनकार कर देता है। कहता है, जा, जिस अजाब की तुमने दुआ की है ना, ये वही अजाब है, अब मैं तुझे नहीं निकालूंगा। आप अल्लाह को क्या साबित करवाना चाहते हो कि तुम कौन हो, क्या करते हो या किस लिए करते हो? साबित क्या करना चाहते हो? क्या तुम खुदा हो? इंसानों को मारोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी? ऐसे अजाब की दुआ मत करो, जो ऐसा अजाब हो तुम्हारे सामने, तुम्हारी औलाद तड़पती रहे और उन्हें बचाने वाला कोई भी ना हो, तुम्हारी औकात ना हो कि हम अपने बेटे को बचा ले, तो क्यों जुल्म करते हो मुसलमानों पर? तुम्हारा साबित क्या करना चाहते हो? हमारी मर्जी है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे रब की मर्जी है। हम जहां मर्जी जाएं और जिससे मर्जी प्यार करें। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? जब अल्लाह ताला ने हमें इसकी सीधी राह दिखाई है, तो हम राह से क्यों भटके? हम अपने आप को खुदा के बराबर कतई नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है, तो तुम क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? क्यों ऐसे अजाब की दुआ कर रहे हो? ऐसी बद्दुआ ना मांगो जिस तरह हजरत मूसा ने अपनी कौम पर बद्दुआ की थी। ऐसी बद्दुआ ना मांगो। हजरत इब्राहीम ने बद्दुआ की थी अपनी कौम के लिए, ऐसी दुआ मत मांगो।
जब नबी दुआ करते हैं, बद दुआ करते हैं तो कौम नहीं बचती। अल्लाह उन्हें तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। क्यों ऐसे अजाब की दुआ कर रहे हो तुम हो कौन? तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारे अंदर जो सांस है ना, सांस ये भी अल्लाह की है। और ये सही है, अगर तुम्हारी औकात है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं चैलेंज देता हूं, अपनी सांस रोक के दिखा दे। अगर आपने अपनी सांस 1 घंटे के लिए रोक दी तो मैं तुझे खुदा मानूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते, तो तुम अल्लाह की उम्मत को रोकोगे जिसके साथ खुदा की मजबूत रस्सी है, खुदा का दामन है जिसके ऊपर, तुम उसको खत्म करना चाहते हो। तौबा करो उस गुनाह से जो तुम कर रहे हो। और तौबा कबूल करने वाला अल्लाह है, वो हरगिज़ आपकी तौबा रद्द नहीं करेगा। फौरन तौबा कर लो। अगर आपने इस तरह की कोई दुआ की तो हकीकत आप अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। ऐसे आएगा जैसे हज़रत मूसा की कौम पर आया था। जब अल्लाह अजाब का इरादा कर लेता है ना, तब उसे कोई रसूल, कोई नबी नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला नबियों की दुआ को रद्द कर देता है। जब हजरत नूह के दौर में अल्लाह ने अजाब किया था हजरत नूह की कौम पर, उसमें उनका बेटा और उसकी बेगम थी। हजरत नूह ने 2 बार कोशिश की अपने बेटे को बचाने।